जय गुरुदेव आप सबको एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है गुरु सियाग यूनिवर्सल स्टूडियो ध्यान सत्र। 3-4 दिन आप लोगों ने मेरे को मिस किया, मैंने भी आप सबको मिस किया। ये प्लेटफॉर्म समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और उनके मुक्तिदाता गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी का है, और ये मुक्ति का प्लेटफॉर्म है। सब आत्माओं की मुक्ति, देव दानव मानव, कोई मानव के लेवल तक का ही है, पशुओं वगैरह के लिए नहीं है। देवता, दानव और मानव, इन 3 कैटेगरी की आत्माओं की मुक्ति का गुरुदेव ने एक छत्र झंडा गाड़ रखा है, और गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जो भी जप लेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। वो संजीवनी मंत्र है, दीक्षा का मंत्र है और मुक्ति का मंत्र है। इस शरीर में रहते हुए हमें वो मंत्र हर समय मन ही मन जपते रहना है, बिना होड़ जी बिलाई। खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते, उठते बैठते, बस उसी को जपते रहो। जब तक अजपा नहीं लग जाए तब तक प्रयास करके जपो, और गुरु के प्रति समर्पित भाव से जपो तो तुरंत अजपा लग जाएगा, फिर देर नहीं लगेगी। समझे ना? तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है। तो कह आधार लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते क्लीन गय। कई लोग क्लीन मैं बोलते, क्लीन मैं नहीं, क्लीन गय। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ शोक लगेगा, अंग शोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दिए लिखा है, और अगम की सतगुरु दिए लगा है। तो उसने पर कृष्ण के बारे में कहा है, स्वामी उल्टता ही पड़ गया सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ गया सदा, स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लीन कृष्ण, क्लीन क्लीन कृष्ण, क्लीन क्लीन कृष्ण, क्लीन। खिचड़ी भी लगेगी। अभी पर्चे बांट देते हैं आपको, छोरे पर्चा कोई देख ले, बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि जपो क्लीन कृष्ण, क्लीन क्लीन। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। तो यही वो मंत्र है जो हमें हर समय मन ही मन, बिना होड़ जी बिलाए जपते रहना है। जितना ज्यादा हो सके ये मंत्र जपिए, इसी से मुक्ति होती है। आइए गुरुदेव के पावन चरणों में बैठे और 15 मिनट के ध्यान की प्रार्थना करें। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराइएगा नहीं। 15 मिनट आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे फोकस करके यही मंत्र जपिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। शुरू कीजिए। गुरु भाई कुछ और अनुभूति शेयर करना चाहते हैं? जगदीश जी। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। बताएं। अनुभूतियां तो तीन चार और हैं गुरु भाई। तो एक करीब 2 साल जुड़ने के बाद में, करीब 2014 की है। तो जी। पड़ोस में एक हमारे स्टाफ के मेंबर रहते थे, द्वारका प्रसाद जी। तो उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो उनका ऑपरेशन हुआ एसएमएस में जयपुर, तो वहाँ एडमिट थे वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ध्यान में बैठा शाम को कोई 7 साढ़े 7 बजे। तो ध्यान में गुरुदेव ने मेरे को उनको डेड दिखा दिया, ये लेटे हुए हैं, और जो कपड़े पहने हुए चेक का सा शर्ट है, पैंट पहनी हुई है, वो
खत्म हो गए ऐसा दिखाया। तो ठीक उसके 2 दिन बाद वो गुरु भाई चल बसे। हालांकि ऑपरेशन ठीक ठाक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गुरुदेव ने दिखाया तो उसके 2 दिन बाद है वो एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद जिस दिन एक्सपायर हुए तो मेरी पत्नी बाहर गई हुई थी, तो वो वापस जब घर पर आई तो उसी दिन में दो ध्यान में बैठने वाला था, वही बैठा था, तो आकर के बोली कि आपको पता है क्या द्वारका प्रसाद जी चल बसे। तो मैंने कहा भी मेरे को पता है। तो आपको कैसे पता है, आप तो बाहर ही नहीं गए। मैं बाहर नहीं गया, लेकिन मुझे 2 दिन से पता है। तो 2 दिन से कैसे पता है, जब चले आ गए। तो मैंने कहा कि गुरुदेव ने मेरे को दिखा दिया था कि द्वारका प्रसाद जी हैं वो चल बसे। तो कैसा होता है, कहा हाँ ऐसा होता है, 2 दिन 4 दिन में जो भी किसी की मृत्यु दिख जाती है तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो वो काफी आश्चर्य हुई कि किसी को बताना मत। मैं बताऊंगा तो मैं अभी भी नहीं, पहले भी नहीं बताया, बताने से हो सकता है किसी की कुछ भावना अलग आ जी जाए। तो मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन वो गुरु भाई 2 दिन बाद है वो पड़ोसी है वो चल बसे। उसके बाद करीब ये बात है 2015 के आसपास की है। तो मैंने एक दिन ध्यान किया तो उसमें गुरुदेव ने मुझे दिखाया कि मैं चिता पर लेटा हुआ हूं, और मेरे दोनों लड़के हैं वो खड़े हैं वहां पर, उन्होंने धोती पहन रखी है, जनेऊ वगैरह डाल रखी है। तो बड़ा लड़का है, उसको मैं आदेश दे रहा हूँ कि ये जो लकड़ी है वो मेरे यहाँ पर रखो, ये यहाँ लगाओ, बड़ी लकड़ी है वो उधर लेकर जाओ, वो यहाँ बॉडी पे इधर छाती पे रखो, बड़ी लकड़ी यहाँ अगर नहीं होगी तो अंतिम संस्कार ठीक से नहीं होगा। इस तरह से मैं लकड़ियां हैं वो मेरे ऊपर चिता पर लेटा लेटा बड़े लड़के से लगवा रहा हूँ कि आप इस तरह से लगाइए। तो इस तरह लगाते लगाते, हालांकि मैंने कोई अपना शरीर नहीं दिखा भी उम्र कितनी है क्या है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा उस टाइम है वो 21 साल का था, तो वो 21 साल का ही दिख रहा है। छोटा बेटा है वो 6 साल का था, तो वो मेरे को 15 साल का दिख रहा है। तो वो पहले तो मेरे को ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आया, इसके बाद आंख खुल गई। तो मैंने सोचा गुरुदेव ने तो आज जो है वो अंतिम यात्रा के लिए तैयारी कर दी है, शमशान ही ले चले। तो हालांकि मेरे को कोई डर नहीं लगा। तो मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि हो सकता है कि जब चिता भी मैं खुद तैयार करवाऊंगा बच्चों से, तो मेरा काम तो पेंडिंग नहीं रहेगा, वो सारे कार्य जो मुझे करने हैं वो तो मैं करके ही जाऊंगा। ऐसा मैंने मेरी तरफ से सोचा भी इस तरह से हो सकता है इसका मतलब। तो लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद मैं दोहराता रहता हूँ जो अनुभूतियां हैं, तो उसको दोहराया तो उसमें मेरे को ये ध्यान आया कि इसमें तो जो बच्चा छोटा है वो तो 6 साल का था उस टाइम, लेकिन वो 15 साल का दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी घटित होने वाला है, जैसा भी होगा, हम्म, क्या होगा, वो ये जब 15 साल का हो जाएगा तब होगा। तो अब वो मेरा बच्चा 21 जुलाई को 14 का होने वाला है, अगली साल 21 जुलाई को 15 का होगा, तो देखते हैं उस टाइम क्या होता है। तो जी गुरु भाई। इसके बाद जब मैं 2016 में गया आश्रम में, तो वहां गुरुदेव ने पिछली इस अनुभूति में आपको बताया था कि गुरुदेव ने कहा कि भाई देवताओं की आराधना है वो करोगे तो आस्था डिवाइड होगी, तो एकनिष्ठ होकर आराधना करो। तो मैंने वो पूजा पाठ देवताओं का छोड़ दिया। तो उसके बाद ठीक महीने 2 महीने बाद ही नवरात्र थे, तो मेरे मकान के बिल्कुल जस्ट साइड में दक्षिण में माता जी का मंदिर है, तो वहां जागरण था। तो मैं भी वहां चला गया। जाने में क्या है, अभी सोने देश ही नहीं देंगे, डीजे लगे हुए हैं, बड़े बड़े बक्से लगे हुए हैं, तो आवाजें आ रही है, तो भाई वहां चलता हूँ देखता हूँ। तो वहां 5-7 लोग और थे, 40-50 लेडीज थी वो बैठी थी। एक पार्टी आई थी बाहर की, जो उन्होंने ठीक मंदिर के प्रांगण में दक्षिण साइड में उत्तर की साइड मुंह करके माता जी का वो चौकी बनाया। तो लगाने के बाद उन लोगों ने जैसी जोत की तो सबको कहा कि भी आओ माथा टेको यहाँ। तो मेरे मन में विचार आया कि गुरुदेव ने तो ऐसा कहा था भी पूजा पाठ नहीं करना है, मैंने छोड़ दिया, अब माथा वहां जाके टेकूं या नहीं टेकूं, संशय हो गया।
संशय हो गया। तो वो 5-7 लोग थे, वो बारी बारी से माथा टेक के आ गए। तो मैंने सोचा नंबर तो तेरा ही है, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, क्या करें। तो मैं नीचे देखने लग गया इस तरह से भी, सामने देखने की बजाय भी अब जाऊं कि न जाऊं विचार करता हुआ। तो फिर मैंने जैसे ही ऐसे सिर उठाया, माता की चौकी लगी हुई थी उस साइड में, तो क्या देखता हूँ कि गुरुदेव है ठीक चौकी के आगे है, आशीर्वाद मुद्रा में इस तरह से हवा में दिखे स्पष्ट एकदम से। तो मैंने आंखें मसली कि क्या हुआ, गुरुदेव दिख रहे हैं। फिर दोबारा देखा तो गुरुदेव इस मुद्रा में, आशीर्वाद मुद्रा में ठीक एकदम चौकी के आगे बैठे। तो फिर ये देखते ही मेरे मन में विचार आया कि अगर गुरुदेव इस चौकी के सामने है तो मेन मंदिर की जो मूर्ति है, उसका गेट है, द्वार है, वहां भी होना चाहिए। तो मैंने फिर उधर निगाह घुमाई सामने, तो गुरुदेव उसी मुद्रा में उस मंदिर के एकदम गेट के आगे, माता की मूर्ति के सामने गेट जो है उसके आगे से आशीर्वाद मुद्रा में फिर दिखाई दी। तो फिर मैंने सोच लिया कि जब गुरुदेव ही गुरुदेव हैं तो जाऊं न जाऊं क्या फर्क पड़ता है। तो फिर मैं वहां से उठा नहीं, क्योंकि वो बाथरूम की समस्या भी रहती है। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि बाथरूम ये डायपर वाइपर आते हैं नहीं आते हैं। तो खड़ा होऊंगा तो पेशाब भी दिक्कत होगी, तो मैं खड़ा नहीं हुआ। फिर जब गुरुदेव बैठे हैं, हर जगह गुरुदेव है, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो फिर खड़ा होने की, माथा टेकने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से गुरुदेव ने साक्षात खुली आंखों से एकदम से एक बार नहीं 2-2 बार दर्शन दिए। बहुत बढ़िया। गुरु भाई, जी गुरु भाई। गुरुदेव ने कहा है जी कि जीते जी मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा, जी और जब ये साक्षात्कार हो गया तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे, यही कहा है ना। जी गुरु भाई। अब ऐसी सी एक अनुभूति मेरे को करीब 1 सप्ताह 8-10 दिन पहले हुई। जी मेरे को मेरी मृत्यु तो पहले दिखी थी, 1 ही हफ्ते में जब ध्यान शुरू किया था तब। जी गुरु अब की बार ऐसा हुआ कि मेरे एक बॉस हुआ करते थे, यहाँ पे जयपुर में रहते थे, वो उड़ीसा के हैं। जी और जब मैं 2002 से 2004 में जयपुर में काम करता था तो वो मेरे बॉस थे और अच्छे व्यक्ति हैं। जी गुरु तो भाई। उनके पास एक मरून कलर की होंडा सिटी गाड़ी थी और वो यूपी का नंबर था 32। तो कभी वो होंडा सिटी गाड़ी दिख जाए ना मेरे को, तो मेरे को उनकी याद आ जाती थी। तो एक दिन मैं वो गंगा जमुना पेट्रोल पंप से निकल करके ऑफिस की तरफ आ रहा था, तो वो मरून रंग की गाड़ी दिखी, नंबर कोई भी हो, लेकिन मेरे जी को उनकी याद आई। तो गुरुदेव ने मेरे को कहा कि इसकी पत्नी तो जाने वाली है, उनके मतलब कुछ दिक्कत थी, तो वो मतलब अंतिम स्टेज पे होगी। तो मैंने सोचा ऐसे मेरे मन का वहम होगा। और कल रात को फिर ये मैसेज आया, किसी ने भेजा कि वो जो थे अपने मित्र, उनकी पत्नी का निधन हो गया और ये मामला गड़बड़ है। तो मैंने अपनी पत्नी को भी बताया, तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप है ना और किसी को मत बताना पब्लिकली, जी किसी को गुरु। ऐसा समस्या पहुंच जाएगा। पर वो सत्य हुआ। अब उससे आगे की एक और चीज है जो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब वो घटित होगी तब मैं बता सकता हूँ। हालांकि मैंने उन व्यक्ति से भी संपर्क नहीं किया, मेरे पुराने बॉस, उनसे भी कोई संपर्क नहीं किया उस विषय में, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुदेव पहले ही दिखा देते। किसी की मृत्यु दिख जाती है, परिचित की दिखेगी, अपरिचित की तो क्या पता। बहुत जबरदस्त अनुभूति है। जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, तब मरी सही हो है गुरु पहचान, भाई। पर मन। ऐसा अगर मृत्यु से डर लगता ही नहीं है। ऐसा आता है कि कभी आ जाओ, गुरुदेव आ जाएं ले जाएं, कोई ऐसा कभी महसूस नहीं हो कि मरेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। शुरू से ही ऐसा ही है, डर नहीं लग रहा है। ये तो अच्छी बात है। जी गुरु तो भाई। वो जो आपने अनुभूति सुनाई और उस दिन वो आपके मित्र की मुक्ति हुई, क्रिकेटर की, उसके बाद से आपको कोई फिजिकली अंतर महसूस हो रहा अपने अंदर? उसके बाद 1 हफ्ता हो गया तो 30-40% जॉब में सुधार है, जहाँ पे वो होने लगा है कुछ। और आकाश मुद्रा पहले स्टूडियो में जुड़ा तभी लगी, उसके बाद 2-3 बार आकाश मुद्रा भी लग गई। आज भी मैंने पहले सेशन में भी ध्यान किया है, तो आकाश मुद्रा लगी उसमें। और फिर मेरे को जैसे ही मैसेज मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आज स्टूडियो में भी ध्यान किया जाए दोबारा से। तब मैं दोबारा उस लिंक से जुड़ा हूँ। तो अब भी आकाश मुद्रा लगी है। तो अब क्या हुआ कि जब भी आपने मैसेज किया कि आप मैसेज करना गुरु भाई, तो मेरे को ऐसा थोड़ा हल्का सा भय लगने लगा। और जब ध्यान किया, अब आकाश मुद्रा लगी, तो उसके बाद में मेरी एक एक रोम रोम है वो उसमें वाइब्रेट होने लगी, पूरी बॉडी के एक एक, शायद ही कोई पार्ट या
अंग बचा होगा जिसमें वाइब्रेट नहीं हुआ होगा, वो लगातार होता रहा जब तक अब आंख नहीं खुल गई। तो अच्छा महसूस लग रहा था, बाद में कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी, रोमांच सा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, पूरा शरीर की एक एक नाड़ियां है वो वाइब्रेट कर रही थी। मंत्र जाप भी अच्छा चल रहा था। नहीं, वो मेडन ओवर तो आपका दोस्त ही फेंक रहा था। जी गुरु भाई। अब चौके छक्के तो गुरु जी लगवा देंगे। एक ओवर में 36 रन तक बनवा सकते गुरुदेव, और एक नो बॉल हो जाए तो 40 भी हो सकते। वो जब खेलते थे तो वो मुख्यतः फास्ट बॉलर था, तो मैं बैट्समैन था, ऑलराउंडर था, तो उसके एक ओवर में उसी टाइम, उस जमाने में जब तो इतने रन बनते ही नहीं थे, तो 26-27 रन लगाए थे उस टाइम में। शायद उसी का कोई उसका होगा कि उसने मेरे को पिटाई की है। अब नहीं करेगा वो, अब तो जी गुरु भाई। उसकी सेंचुरी पूरी कर दी गुरु जी ने वहीं पे ना। 10 के जी 10 गुरु भाई। ओवर मेडन करवा के उसको उधर ही मुक्ति दे दी, मैन ऑफ द मैच दे दिया उसको वहीं पे ही, है ना। जी गुरु भाई। गुरुदेव सच में परम दयालु है, सच में बहुत दयालु है बहुत गुरुदेव। भाव है अपने पास। अब क्या बोले और क्या नहीं बोले, पर जी गुरु। सबको ये जो अनुभूतियां आपकी रही, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और अभी भी वो ट्रेंडिंग में ही है एक तरह से, वो वीडियो एक ज्यादा दो देखा। छोटी अनुभूति और है, बताना चाहूंगा गुरु भाई। जी गुरु भाई जी। करीब यही 14 के आसपास की बात है, तो वो बच्चा 13 के आसपास की है, तो बच्चा जब 4-5 साल का था, छोटे वाला, तो गर्मियों में मैं गांव गया होता, तब तक मेरा खुद का मकान बना नहीं था, बीमारी की वजह से पेंडिंग था। तो मेरे सिस्टर का मकान मेरे गांव में ही है, तो वहां मैं और ये मेरा छोटा बच्चा दोनों गए हुए थे। मेरी सिस्टर परिवार सहित है, उनके वहां शादी थी, तो वो वहां गई हुई थी। तो मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई थी, तो गर्मी का टाइम था, खूब गर्मी थी, तो हम दोनों पिता पुत्र है वो बाहर के कमरे में दोपहर में सो गए। तो उस दिन सुबह क्या हुआ कि जब ध्यान किया तो गुरुदेव ने दिखाया कि मेरे छोटे वाला बच्चा है वो चारपाई से गिर रहा है, ऐसे गिरता हुआ दिखाया, अभी चारपाई से गिर रहा है। तो मैं सावधान था, उस दिन वहां सोया, तो मैंने मन में थी कि ये हाथ दिखाया गुरुदेव ने भी, बच्चा चारपाई से गिरेगा। तो मैं बिल्कुल भी लापरवाही करने के मूड में नहीं था, देखते हैं गिरता है नहीं गिरता है। तो जब सोए तो उसके ठीक घंटा भर में मेरे की आंख खुली तो मेरे पेशाब कंट्रोल नहीं है, तो मैं जल्दी से वहां बाथरूम में भागा हुआ सा ही ऐसा ही गया, भाग तो नहीं सकता लेकिन जल्दी में गया। वो बड़ी सिस्टर वहां आंगन में थी, तो वो कह रही है कि क्या बात हो गई, मैं वो रुको अभी बाद में बताता हूँ। तो मैं जल्दी से जाके जैसे ही वापस आया तो वो मेरी बड़ी सिस्टर है वो भी पीछे पीछे आ गई। तो वो आ गई तो देखते क्या है कि छोटा बच्चा नीचे गिरा हुआ है तकिए के साथ में, मैं तकिए वकिए लगा के गया था भी पीछे से गिर न जाए, लेकिन वो तकिए के समेत ही नीचे गिरा हुआ है और उसकी आंख भी नहीं खुली है, नींद में ही है, सोया हुआ, लगी भी नहीं, चोट भी नहीं लगी उसको। क्या जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आनंद से भर दिया गुरु भाई आपने ना। जी गुरु भाई, गुरुदेव ने जो अनुभूतियां कराई है वो तो ठीक ठाक कराई है, बहुत कम हुई है लंबे समय में, लेकिन हुई है वो अच्छी हुई है। बहुत ही प्रेम से भरी हुई अनुभूतियां गुरु भाई, ये इस जी बात का प्रमाण है कि गुरुदेव जी हर पल हमारे साथ है। बिल्कुल है। हम भले नहीं समझ पाए लेकिन गुरुदेव तो हमारे साथ ही है, हम्म। हर पल है, बस सिर्फ महसूस करने की देर है उनको, जी है गुरु ना। भाई। चलिए एक दिन आज क्या के हुआ इस कि जी गुरु गुरु भाई। भाई रात को सोया हुआ था, तो नींद में बड़ा भयंकर डर लगा, जोरदार लगा, तो मेरी नींद खुल गई। तो पता नहीं चल रहा कि डर तो लग रहा है, लेकिन ये क्यों लग रहा है, वजह क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन डर बड़ा जोरदार है, आंख खुलने के बाद भी जारी है। तो ऐसे मन में भाव आया, शायद गुरुदेव ने दिया होगा कि जय बजरंग बली ऐसे जाप करो। तो मैं जय बजरंग का जाप करने लग गया, काफी देर हो गई, लेकिन डर में कोई कमी नहीं आई, वैसे ही लगातार जारी रहा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना गुरुदेव का मंत्र जपा जाए। तो खाली मैंने मंत्र गुरुदेव का एक बार ही जपा है, सिर्फ एक बार, इतने में वो डर है वो कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चला, एकदम से क्लीन हो गया। तो उस दिन मैंने फिर गुरुदेव को धन्यवाद दिया कि समझाया है कि बेटा देख ले, बजरंगबली को याद कर ले, अगर तेरा डर दूर होता है तो। लेकिन उसमें कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा,
और जैसे ही गुरुदेव का मंत्र सिर्फ एक बार मन में जपाया है, उतने में वो डर है वो पूरा का पूरा गायब ही हो गया। गुरु भाई, आपकी अनुभूति सुन के त्रिपाठी जी सोच रहे होंगे यार खूब सारे देवी देवता बिठा रखे हैं, मैंने अब इनको छोड़ के कहाँ हूँ है। सही है गुरु भाई। असली भगवान एक ही है, दो है ही नहीं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब और अनुभूतियां अगली बार सुनेंगे, और एक भजन जरूर सबके लिए करेंगे, गुरुदेव का आदेश है। तो उस भजन के साथ ही एपिसोड गुरुदेव के चरणों में रखते हैं, और यही मैं प्रार्थना करता हूं कि गुरु के अंदर शामिल हो जाओ, गुरु आपके अंदर शामिल हो जाएंगे। ये इस भजन का सार भी है, और यही इस भजन का संदेश भी है। तो सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और जगदीश भाई, आप वो जरूर मेरे को मैसेज कर देना, और मैं आपको इस बड़े वाले ग्रुप में ऐड करना चाहूँ, ठीक है। चलिए। गुरु का मिलना, गुरु से मिलना, गुरु के संग समा जाना। गुरु का मिलना, गुरु से मिलना, गुरु के संग समा जाना। गुरु में रहना, गुरुमय रहना, गुरु की ज्योत जला जाना। गुरु रट लगना, गुरु झट लगना, गुरु का नाम बता जाना। गुरु संग खाना, गुरु का दाना, गुरु का प्रेम पिला जाना। गुरु का मिलना, गुरु से मिलना, गुरु के संग समा जाना। गुरु की बाणी विघ्न छुड़ानी, गुरु का ज्ञान दिला जाना। गुरु का होना वही बिछोना, गहरी नींद लगा जाना। गुरु का मिलना, गुरु से मिलना, गुरु के संग समा जाना। सुगरा होना, गुरु में खोना, निज परिचय करवा जाना। गुरु की उंगली थाम लिए जो, ब्रह्म स्वरूप लखा जाना। गुरु का मिलना, गुरु से मिलना, गुरु के संग समा जाना। गुरुमुखी होना, जगना सोना, 10वां द्वार खुला जाना। गुरु चित होना, नित नित होना, गुरु का धर्म बता जाना। गुरु चित होना, नित नित होना, गुरु का धर्म बता जाना। गुरु का धर्म बता जाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये एपिसोड गुरुदेव के चरणों में रखते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप कीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।